हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम बैक टू बाप अपराइजेशन। माय नेम इज जलीम अकरम। चलिए फिर कल की बैंक निफ्टी के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। कल निफ्टी बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे, सब कुछ देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। ठीक है, साथ ही साथ कुछ स्टॉक को भी देखेंगे जो स्टॉक ट्यूसडे को जैकपॉट बना कर देगा। जैसे आज मंडे है तो आज मार्केट हम लोग क्लोज है। ठीक है, तो हम लोग लगभग 1 वीक से एनालिसिस नहीं किया। 1 वीक से हम यूट्यूब में एनालिसिस का वीडियो अपलोड नहीं किए। रीजन था फीवर वगैरह हो गया था, तो उसी के चलते हम थोड़ा और बिजी भी थे, फीवर भी था, बिजी भी थे, इसलिए थोड़ा नहीं डाल पाए। ठीक है, टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। और वही क्या बोले, मतलब मौसम वगैरह हमारे यहाँ रांची का मौसम तो भाई पूछिए मत। मनाली और शिमला भूल जाइएगा। मनाली और शिमला का सारा प्लान कैंसिल हो गया रांची का मौसम देखकर। और वो मौसम का मजा लेने निकले तो मेरा मोए मोए हो गया। मोए में आई मीन्स मेरा तबीयत वगैरह खराब हो गया। ठीक है, तो चलिए सब बात को साइड रखते हैं। मेन फोकस है एनालिसिस पे, कैसे कल ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, एक मिनट, एक बार रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। और आप लोग तो बहुत पैसा बनाए होंगे। ऑप्शन पुट वाले लोग तो पूरा होल्ड करके बैठे हैं। वैसे टेलीग्राम में तो हम अपडेट करते ही रहते हैं। टेलीग्राम में तो बहुत अच्छा पैसा बनवा के दे देता है आप लोग को। मस्त पैसा दिया ना बैंक निफ्टी निफ्टी इधर कुछ दिन में। स्टॉक वगैरह ही बहुत अच्छा अच्छा पैसा दिया है। चलिए देखिएगा ना, समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से सीखने और समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करेंगे। ये देखिए, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हम। ठीक है, एक ट्रेन लाइन ड्रॉ की, उसी ट्रेन लाइन पे बैंक निफ्टी बार बार क्या ले रहा है, सपोर्ट। यहीं सपोर्ट लिया था 45,400 के पास से, अप रैली, वापस आया, यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर दूसरा दिन गैप अप, फिर यहीं से गिरा, वापस आया फ्राइडे के दिन, यहीं पे रुका। इसी ट्रेंड लाइन पे 3 बार सपोर्ट ले चुका। ये नहीं है सपोर्ट मेरे लिए स्ट्रांग है 45,650 का। ठीक है, तो सब लोग मंडे को आई मीन कल ध्यान दीजिएगा, ट्यूसडे को कैसे ट्रेड करना है। ठीक है, अगर कल मार्केट ओपन होता है इसी ट्रेंड लाइन के पास, अगर कल मार्केट ओपन होता है इसी ट्रेंड लाइन के पास और हैमर बनता है, ध्यान से समझिएगा, अगर कल मार्केट इसी सपोर्ट के पास ओपन होता है और हैमर बनता है, सपोर्ट पे जैसे हैमर बनेगा तो ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, एक चीज और ड्रॉ कर रहे हैं, उसको देखिएगा अभी आप लोग, ट्रेड कहां पे करेंगे और कैसे करेंगे। क्लियर हुआ क्यों ड्रॉ किए, आप लोग को समझ में आ गया होगा क्यों ड्रॉ किए। इसी के आसपास रुका था, इसी के आसपास रुका, फ्राइडे को भी यहीं पे रुका। क्या हो गया अब ये मेरे लिए 45,800 का क्या हुआ, रेजिस्टेंस। अब ये मेरे लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो हैमर बनेगा, हैमर का हाई भी ब्रेक करना चाहिए, 45,800 भी ब्रेक करना चाहिए, तब ट्रेड करेंगे ऊपर के लिए, सिंपल। ठीक है, तो बैंक निफ्टी को कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर यहां पे हैमर बनता है और हैमर ना भी बने, हैमर बने और हैमर ना भी बने, कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगा फिर ऊपर जाएगा। हैमर बनेगा तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, हैमर बनेगा तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी बनेगा इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का कैंडल, इस टाइप का कैंडल बनेगा चलेगा। ठीक है, हैमर बन गया तो सोने में सुहागा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कल जैसे ही कल मार्केट ओपन होता है इस सपोर्ट के पास और हैमर या कोई भी ग्रीन कैंडल बनता है, उसके ऊपर ब्रेक करके जब इसको क्लोज करेगा, यानी सिंपल सी बात पकड़ लीजिए, 45,800 के ऊपर क्लोज करेगा तो ऊपर के लिए ट्रेड करेंगे, नहीं क्लोज करेगा तो ऊपर के लिए नहीं जाएंगे। ठीक है, सिंपल सी बात। सपोर्ट पे ओपन होगा, सपोर्ट पे सपोर्ट लेने के बाद जब 45,800 के ऊपर सस्टेन करेगा, 45,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप बैंक निफ्टी में 46,200 को टारगेट लेके चल सकते हैं। ठीक है, अगर कल बैंक निफ्टी इसके ऊपर निकलता है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर 45,800 के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो ये जो रेजिस्टेंस है 46,200 का, बैंक निफ्टी का वो टारगेट रखेंगे 46,200। अगर 45,800 के ऊपर सस्टेन किया ग्रीन कैंडल तो 46,200 बैंक निफ्टी जाएगा जाएगा जाएगा, 45,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तब। ठीक है, ये सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सपोर्ट पे ओपन होगा, थोड़ा वेट कीजिएगा, पेशेंस रखिएगा, सबर कीजिएगा, 45,800 के ऊपर निकलेगा, ट्रेड करेंगे 2 और 3 लॉट से, सिर्फ 2 और 3 लॉट से। यही नहीं कि 10 लॉट, 20 लॉट, 50 लॉट, 100 लॉट डाल दिया, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ 2 और 3 लॉट से ट्रेड करना है। ठीक है ना, ऊपर के लिए भी। अब नीचे का समझिएगा,
अब ये तो सपोर्ट ड्रॉ किए भी आप लोग के सामने, अगर सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल क्लोज करता है, जो सपोर्ट अभी ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा, ओनली वन लॉट, टारगेट 45,400, 45,400 का टारगेट, जो कि नीचे एक सपोर्ट है, ये वाला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 45,400, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और उसी के पास 45,500 भी है, साइकोलॉजिकल नंबर भी है, राउंड नंबर भी है, ठीक है। अगर कल बैंक निफ्टी जो सपोर्ट ड्रॉ किए ट्रेंड लाइन उसके नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो एक लॉट से ट्रेड कीजिएगा और टारगेट 45,400 का रखिएगा, ठीक है। यहां पे एक लॉट से ट्रेड करना है, यहां से यहां के बीच में, क्लियर। और अगर 45,400 भी टूट जाए, ये सपोर्ट टूट जाए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अगर कल बैंक निफ्टी 45,400 को ही ब्रेक करता है, 45,400 के नीचे ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ, ग्रीन नहीं सॉरी रेड कैंडल 45,400 के नीचे प्रॉपर रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का टारगेट 45,000 45,000 होगा। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल नंबर, राउंड नंबर, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,000 आ जाएगा, 400 पॉइंट का रैली मिलेगा अगर इसके नीचे क्लोज होगा तब। तो आप यहां पे अगर 45,400 के नीचे कैंडल क्लोज करता है रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो आप लोग बिग क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, टारगेट 45,000 का रख सकते हैं, 400 पॉइंट का रैली आपको मिलेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में कल कहां पे करना है बिग क्वांटिटी से, जब स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 45,400 के नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक कर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, तो आप लोग टारगेट 45,000 का रखिएगा, यहां पे आप बिग क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। 45,400 टूटेगा तब, क्लियर। क्योंकि भाई अभी बैंक निफ्टी और एचडीएफसी बैंक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, एचडीएफसी बैंक में सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके चलते बैंक निफ्टी भी गिरेगा। फ्राइडे का अगर आप एफआईआई या एनडीआई का डाटा देखिएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो सबसे ज्यादा सेलिंग पे पोजीशन बनाए, सबसे ज्यादा पैसा सेलिंग साइड डाले हैं, और डीआईआई यानी डोमेस्टिक इन्वेस्टर बाई साइड गए हैं, जिसका एक क्या बोले कोई वैल्यू ही नहीं है, ऐसा बाई किया ही कोई वैल्यू ही नहीं है, तो ज्यादा चांस है, सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, तो मंडे के दिन बैंक निफ्टी को नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, 45,400 के नीचे जैकपॉट 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 बनेगा। एचडीएफसी बैंक में भी सेलिंग प्रेशर है, और एफआईआई सबसे ज्यादा सेलिंग किया फ्राइडे के दिन, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर है मार्केट में, ठीक है। तो नीचे के लिए ध्यान दीजिएगा, और देखा जाए तो बैंक निफ्टी में एम पैटर्न भी बन रहा है ना। एम पैटर्न बेरिश पैटर्न होता है, एम पैटर्न नेगेटिव पैटर्न होता है, अगर ये सपोर्ट टूटा तो एक क्वांटिटी, ये सपोर्ट टूटा तो दबा लीजिए बिग क्वांटिटी, टारगेट 45,000, सिंपल। ऊपर जाएंगे जब इसके ऊपर क्लोज होगा 2-3 नोट से, टारगेट ये वाला, सिंपल। ये होता है एनालिसिस, इसको कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस, इसको बोलते हैं प्राइस एक्शन, नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ठीक है। चलिए, हाँ निफ्टी में कोई लेवल बन नहीं रहा है तो निफ्टी को हम लोग टच नहीं करेंगे, अगर कल लाइव मार्केट में निफ्टी में कुछ बनेगा तो टेलीग्राम में हम अपडेट कर देंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल पर नहीं है, मेरा फ्री ग्रुप का टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जहां मैं डेली अपडेट करते रहता हूँ, लेवल वगैरह कॉल वगैरह, आप लोग वहां ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो निफ्टी को टच नहीं कर रहे, कुछ है नहीं उस पर। चलिए कुछ स्टॉक देख लेते हैं। कल का फर्स्ट स्टॉक हम लोग का रहेगा बजाज ऑटो, समझिएगा भाई, बजाज ऑटो क्या बन रहा है बजाज ऑटो में, बजाज ऑटो, ध्यान दीजिएगा। देखिए चार्ट कितना नीट एंड क्लीन है, कुछ यूज नहीं करते हैं भाई, हम सब आप लोगों को सिखाने समझाने के लिए आप लोगों के सामने ड्रॉ करता ताकि आप सीखिए समझे। लाइन चार्ट मत आओ भाई अभी, दिख गया क्या बना बजाज ऑटो में, इसको बोलते हैं हम लोग डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग डिसेंडिंग सिमेट्रिकल, ये तीन ऐसा पैटर्न है जो बोथ साइड वर्क करता है, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। ये हो गया हम लोग का रेजिस्टेंस, जो येलो वाला ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो बजाज ऑटो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल फॉर्म किया है, यानी बना है, तो अब इस पे ध्यान देना, ऊपर ब्रेकआउट होगा ऊपर जाएंगे, नीचे ब्रेकआउट होगा नीचे आएंगे, सिंपल है, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दीजिएगा, कल अगर बजाज ऑटो इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 7200, सेकेंड टारगेट होगा 7300, एंड थर्ड टारगेट होगा 7400,
ठीक है। तो कल बजाज ऑटो को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट बन सकता है रेजिस्टेंस के ऊपर। अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल जो ट्रेन लाइन ड्रॉ किए हैं उसके ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 7200, सेकंड टारगेट होगा 7300 एंड थर्ड टारगेट हो जाएगा 7400। तो बजाज ऑटो कल 7300 7400 तक जा सकता है। 7300 का सेफ टारगेट लेके चलिएगा, आराम से चल जाएगा। ठीक है, अगर रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम पे क्लोज करके सस्टेन करेगा तब। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस को भी ट्रेड नहीं करेंगे। ये रहा ऊपर की बात। असेंडिंग ट्रे डिसेंडिंग ट्रायंगल है, नीचे की भी ध्यान देना है ना, सपोर्ट भी तो है। अगर सपोर्ट टूटा तो नीचे, अगर सपोर्ट टूटा, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज किया, सस्टेन किया तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 7000, सेकंड टारगेट हो जाएगा 6900, फर्स्ट टारगेट 7000, सेकंड टारगेट 6900। ठीक है ना, क्लियर। 6900 का सेकंड टारगेट होगा एंड फर्स्ट टारगेट 7000 का होगा। अगर सपोर्ट टूटा तब, सपोर्ट के नीचे रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम प्रॉपर बॉडी और ब्रेक कर क्लोज करता है, सस्टेन करता है तो फर्स्ट टारगेट 7000 का रख लीजिएगा, सेकंड टारगेट 6900 का रखिएगा। ठीक है भाई, जो कैंडल ब्रेक करके नीचे क्लोज करेगा उस कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर बढ़ा के स्टॉप लॉस रख लेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो बजाज ऑटो कल ध्यान दीजिएगा जैकपॉट बन सकता है। उसके बाद है हम लोग का हीरो मोटोकॉर्प। देखिए हीरो मोटोकॉर्प में ड्रॉ किया हुआ है 30 मिनट टाइम फ्रेम में। चलिए, बुलिश फ्लैग बना था, बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ, फिर आप लोग के सामने एक हफ्ता पहले एनालिसिस किए थे, बुलिश फ्लैग बना, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा। हिडन लेवल, हिडन एनालिसिस, हिडन 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 भाई, यही चीज तो हम आप लोग को सिखाएं, यही तो मार्केट का खुला सच है, राज है, राज जो नहीं बताता है कोई। नहीं ब्रेक कर पाया ना, देख रहे ना आप लोग को नजर के सामने भाई, आज से चल रहा है, नहीं तोड़ पा रहा। टूटा तो जैकपॉट तो लिखा हुआ है, टूटा तो जैकपॉट लिखा हुआ है। तो हीरो मोटोकॉर्प कल के लिए वैलिड है। इसी के ऊपर अगर इसके ऊपर कोई प्रॉपर एक ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम या 30 मिनट टाइम फ्रेम, कोई भी एक टाइम फ्रेम 15 मिनट या 30 मिनट टाइम फ्रेम में एक अच्छा खासा कैंडल, छोटा कैंडल नहीं, छोटा छोटा कैंडल जो होता है ना बॉडी को ऊपर ही क्लोज करना, वो वैलिड नहीं है। छोटा कैंडल यानी बायर इंटरेस्टेड नहीं है, बायर पैसा उस पर डाल ही नहीं रहा है। कैंडल होना चाहिए ऐसा कि देखने से लगे कि हाँ दमदमा दबंग कैंडल हो भाई, देखने से दिल खुश हो जाए ऐसा कैंडल। ठीक है, तो जैसे ही क्लोज होगा इस रेजिस्टेंस के ऊपर हीरो मोटोकॉर्प में ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ऊपर क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा हीरो मोटोकॉर्प में 4480, सेकंड टारगेट हो जाएगा आपका 4560। ठीक है, इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 4480, इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी से ब्रेक करके क्लोज करके सस्टेन करेगा। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट ले लीजिएगा हीरो मोटो को 4480, सेकंड टारगेट ले लीजिएगा हीरो मोटो को 4560, फर्स्ट टारगेट 4480, सेकंड टारगेट 4560। जो कैंडल ब्रेक करके क्लोज करेगा रेजिस्टेंस के ऊपर उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो लेवल जो आ रहा है जिसको ब्रेक करेगा हीरो मोटोकॉर्प वो लेवल है आपका 4420। ठीक है, 4420 के ऊपर निकलेगा हीरो मोटोकॉर्प तभी ट्रेड करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए कल हीरो मोटोकॉर्प को। उसके बाद है एंजल वन। एंजल वन देखिएगा भाई क्या गिर गया, रिजल्ट अच्छा आने के बावजूद भी कुछ उसका रेवेन्यू शायद कम आया था पिछले क्वार्टर टू से रेवेन्यू क्वार्टर थ्री कम आया था, इसलिए 10% गैप डाउन, फिर 5-6% और गिरा। ठीक है, तो अब एंजल वन में बुलिश सेटअप बन रहा है, बुलिश पैटर्न बन रहा है। कैसे क्या आपको बनाकर दिखाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे। नो इंडिकेटर, नो सॉफ्टवेयर, नो स्ट्रेटेजी, ओनली और ओनली प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस, चार्ट नीट एंड क्लीन। जितना साफ सुथरा चार्ट रहेगा उतना अच्छा आप चार्ट से बात करोगे। जिस दिन आप चार्ट से बात करने लगे उस दिन तो भाई आप प्रो ट्रेडर बन जाओगे, है ना। आप जैसे चार्ट खोले, चार्ट आप देखिए, चार्ट आपको बता देगा कि हम ये सेटअप बनाए हैं, यहाँ पे ट्रेड लेना, यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना, यहाँ पे टारगेट रखना, चार्ट आपको बताएगा, यानी चार्ट आपसे बात करेगा आंख पे आंख मिला के, है ना। तो ऐसा कैसे होगा, मेहनत करना पड़ेगा, प्राइस एक्शन पे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। टिप्स के पीछे ना भागिए, इंडिकेटर के पीछे नहीं भागिए, सॉफ्टवेयर के पीछे मत भागिए, स्ट्रेटजी के पीछे मत भागिए। आज तो स्ट्रेटजी इतना बिका हुआ है ना, 9-20 का, 12-50 का, 3-30 का, 1 का, 2 का, अरे भाई एक से एक स्ट्रेटजी, ये इंडिकेटर लगा लो, वो ब्रेकआउट आएगा तो यहां घुस जाओ भाई, सब सब करके बर्बाद हो जाओगे, हम गारंटी दे रहे हैं बर्बाद हो जाओगे। और प्राइस एक्शन सीख लिए तो आबाद हो जाओगे। ठीक है, अगर प्राइस एक्शन सीखे तो आबाद हो जाओगे, ये चीज याद रखना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा एंजल वन में क्या बन रहा है। हायर हाई पे एक पॉइंट रखे, अब वहां से एक्सटेंड कर दिए लोअर लो तक,
क्लियर है? हायर हाई पे एक पॉइंट रखे, एक्सटेंड कर दिए लोअर लो तक, हायर लो तक, ये हुआ हायर हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। यानी एक पहाड़ यहां पे, इसका हाइट इससे कम है, इसका हाइट इससे कम, इसका हाइट इससे कम, यानी हाई, हायर लो, हायर लो, हायर लो, हायर लो। ये होता है ट्रेन लाइन ड्रॉ करने का तरीका। ठीक है, ये हो गया। अब एक ट्रेन लाइन और आ रहा है, क्या बढ़िया, क्या खूबसूरत सेटअप बना। देख रहे भाई, कोई बना के सिखाएगा? इतना बना कोई दिखाएगा आपको? बता दीजिए, एक जन का नाम भी ले लीजिए कि इतना कोई यूट्यूब में बना के दिखाता है। कोई नहीं है यूट्यूब में, हम भी देखे बहुत यूट्यूब, इतना क्लियर सेटअप बना के एक एक चीज लेवल बच्चों की तरह कोई नहीं बताएगा भाई। उंगली पकड़ चलना सिखाता है ना बाप, भाई बहन, माँ बाप अपना बाल बच्चा को उंगली पकड़ चलना सिखाता है, वैसे ही हम उंगली पकड़ के आपको ट्रेडिंग करना सिखा रहे हैं। इतना कोई नहीं सिखाएगा, इतना बना के बता के डिटेल में कोई नहीं है, किसी के पास टाइम ही नहीं है। अब देखिए कितना अच्छा सेटअप बना, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, गिरता हुआ मार्केट। एंजल वन में फॉलिंग वेज बना है, गिरता हुआ मार्केट, ये होता है बुलिश पैटर्न। इसी का जस्ट उल्टा होता है राइजिंग वेज, चढ़ता हुआ मार्केट, वो होता है बेरिश पैटर्न। ठीक है, तो एंजल वन में फॉलिंग वेज बना है, ये हुआ गिरता हुआ मार्केट यानी बुलिश पैटर्न, ओनली और ओनली ऊपर के लिए जाएंगे। ठीक है, कैसे कहां कब जाएंगे वो चीज को समझिएगा अभी। अब लोग यहां पे ट्रेड कर लेगा, फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट पे ट्रेड करेगा, मार्केट यहां से डाउन, बोलेगा अरे बाबा फंस गए हम, फॉलिंग वेज भी बना, बुलिश पैटर्न ही बना, हम यहां पे ट्रेड लिए, मार्केट वहां से रिवर्स हो गया। क्यों हुआ भाई? यहां पे देखिए ना, यहीं पे तो रुक रहा है बार बार, जब ये टूट जाएगा तो जाएंगे ना, यहीं पे तो रुक रहा है ना बार बार, इसको टूटने दीजिए ना, सेफ एंट्री करेंगे, इसके ऊपर ट्रेड करेंगे, क्या मर जाए थोड़ी जाएंगे? 10 मिनट आधा घंटा बैठ जाएंगे, 1 घंटा बैठ जाएंगे तो मर तो नहीं जाएंगे। जब ब्रेकआउट आएगा तो भाई टारगेट तो खुला हुआ है, वहां तक जाएंगे ना, सिंपल है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, इसके ऊपर ट्रेड करना है एंजल को, है ना, अकबका के हड़बड़ा के मत दौड़ कूद जाइएगा कहीं भी। ठीक है, 3360 के ऊपर ट्रेड होगा एंजल वन में, 3360 के ऊपर, इसको बोलते हैं फॉलिंग वेज, ये हुआ रेजिस्टेंस, ये हुआ सपोर्ट, एंड अगेन हिडन रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, 3360 का, जब इसके ऊपर निकलेगा तब ट्रेड करेंगे। क्लियर है? इसके ऊपर निकलेगा, वेट करेंगे, चलते चलने दीजिए, इसको जब ब्रेक करेगा 3360 के ऊपर, जब एंजल वन कल ब्रेक करेगा 3360 के ऊपर, ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करके क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट एंजल वन में होगा 3600, सेकेंड टारगेट, भाई टारगेट तो बड़ा है 3800, कल नहीं तो 2 दिन में तो आराम से मिल जाएगा। अगर कल एंजल वन 3360 को ब्रेक करता है, 3360 के ऊपर ग्रीन कैंडल, यानी इस रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे, क्लोज करे, सस्टेन करेगा, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 3600 का रखिएगा, सेकेंड टारगेट 3800 का रखिएगा। अगर 3800 कल नहीं मिला तो आने वाला 2 से 3 दिन में 3800 मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ठीक है, गैप है भाई, गैप तो फिल करेगा एंजल, जितना 10% गिरा था ना उतना जाएगा, आज नहीं तो कल, 1-2 दिन में जाएगा, लेकिन हो सकता है कल आपको 3600 तक देखने मिल सकता है एंजल वन में। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, एंजल वन फॉलिंग वेज है, मस्त पैसा बनेगा अगर इसके ऊपर निकला तब। जो कैंडल इसको ब्रेक करे क्लोज करेगा, उसी कैंडल लो से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो एंजल वन को ध्यान दीजिएगा, जैकपॉट 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 बन सकता है। ठीक है, चलिए दूसरा स्टॉक देखते हैं। उसके बाद है मैस्डॉक। मैस्डॉक में क्या कहानी है ब्रदर, कुछ बन रहा है क्या? बन रहा है, चलिए दिखाते हैं आपको क्या बन रहा है। देखते चार्ट हम आपके सामने खोलते हैं, आपके सामने खोलते हैं, उसके बाद हम उसको देखते हैं, हमको समझ में आ जाता है क्या बना नहीं बना, नहीं बनता हम नहीं बताते, बनता है बता देते हैं। बहुत इजी है स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना, बहुत इजी, बस फर्क ये है कि सीखना होगा। बिना सीखे तो आप घर भी बेच दोगे, बिना सीखे आप हर कुछ बेच दोगे, और सीख लोगे तो हर कुछ बना लोगे स्टॉक मार्केट से, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे ये एक सपोर्ट है, ये एक रेजिस्टेंस है, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिसेंडिंग ट्रायंगल। ठीक है, तो मैस्डॉक में भी डिसेंडिंग ट्रायंगल बना है, बोथ साइड के लिए, ऊपर ब्रेकआउट ऊपर, नीचे ब्रेकडाउन नीचे। तो ध्यान दीजिए, कल मैस्डॉक को अगर इस रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2500 का होगा, सेकंड टारगेट 2600 का होगा। इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2500 का होगा,
सेकंड टारगेट 2600 का होगा। ठीक है, अगर कल मैचडॉग अपने रेजिस्टेंस को यानी येलो वाला ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट 2500 2500 का, सेकंड टारगेट 2600 2600 का रहेगा। जो कैंडल ब्रेकआउट करे क्लोज करेगा उस कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये रहा ऊपर की बात। अब सपोर्ट टूट जाए, 2300 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है उसके नीचे क्लोज कर जाए, अगर कल मैचडॉग 2300 का सपोर्ट को तोड़ता है, उसके नीचे रेड कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 2200 का रहेगा, सेकंड टारगेट 2100 का रहेगा। फर्स्ट टारगेट इंटरडे का 2200, सेकंड टारगेट 2100। अगर 2300 टूटा तब 2300 का सपोर्ट को तोड़ के रेड कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम क्लोज करता है, सस्टेन करता है बॉडी के साथ, तो फर्स्ट टारगेट 2200 का, सेकंड टारगेट 2100 का। ठीक है, नीचे के लिए लेके चलेंगे। और जो कैंडल सपोर्ट को तोड़कर नीचे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का हाई से 5-10 पॉइंट एक्स्ट्रा ऊपर बढ़ाकर स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। तो मैचडॉग को भी कल ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, उसके बाद है कमसिन इंडिया। क्या पैसा बना था भाई, कैसा जैकपॉट बनवाए थे लाइव मार्केट में, ये ब्रेक किया था, देख रहे ना, वन वे रैली, मजा आ गया था कमसिन में, मस्त पैसा बना था। अब फिर क्या कमसिन बनेगा आपका इसके ऊपर, इसको जो ड्रॉ किया ना इसी को एक्सटेंड कीजिए, 21-25 राउंड फिर पड़ गया। चलिए इसके ऊपर निकलता है कल कमसिन, अगर ये रेजिस्टेंस है इसके ऊपर निकलता है 21-25 के ऊपर कल कमसिन निकलेगा, ग्रीन कैंडल प्रॉपर 15 मिनट टाइम फ्रेम में 21-25 के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का आपका कमसिन का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2160, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2200, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2240। ठीक है, कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, कमसिन को जो रेजिस्टेंस ड्रॉ किए हैं एक्सटेंड किया अभी आप लोगों के सामने इस रेजिस्टेंस के ऊपर 2125 के ऊपर, 2125 नहीं 2120, सॉरी 2120, 2120। ठीक है, 2120 के ऊपर प्रॉपर ग्रीन कैंडल 15 मिनट टाइम फ्रेम में प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, इंटरडे का फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 2160, सेकंड टारगेट हो जाएगा 2200, थर्ड टारगेट हो जाएगा 2240 कमसिन में। ठीक है, जो कैंडल 2120 के ऊपर क्लोज करेगा, सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है, तो कमसिन इंडिया को भी कल ध्यान दीजिएगा, 2120 के ऊपर जैकपॉट बन सकता है ना। फिर लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है हम लोग का हाल, हिंदुस्तान एरोनेट। देखते हैं क्या बन रहा, कुछ बन तो रहा हुआ तभी हम बोल रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, ड्रॉ किया हुआ, बहुत दिन से ड्रॉ किया हुआ है, 1 आवर टाइम फ्रेम में था ना। ये लीजिए, हाल अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है, बहुत दिन से यही फंसा हुआ है, लगभग जब से एनालिसिस छोड़े होंगे तभी से, देखिए ना 8 तारीख से, नहीं 7 तारीख, 7 8 9 10 11 12, बहुत दिन फंस गया भाई, बहुत दिन। तो ये ऑल टाइम हाई है, हाल का रेजिस्टेंस है 30-50 का, जैसे ही 30-85 का होगा मेरे ख्याल से, एक बार चेक कर लेते हैं, यस 30-50 का। ठीक है ना, 30-50 का बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, हाल में ऑल टाइम हाई है, टूटा तो न्यू हाई लगेगा, न्यू जैकपॉट बनेगा। तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, हाल को अगेन इस रेजिस्टेंस के ऊपर, जैसे ही ग्रीन कैंडल 50 मिनट टाइम फ्रेम में 30-50 के ऊपर कैंडल का बॉडी कम से कम 50% रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज होना चाहिए, और सपोर्ट है तो सपोर्ट के नीचे क्लोज होना चाहिए। ठीक है ना, 50% कम से कम, यानी ये कैंडल है इसका आधा हिस्सा ऊपर होना चाहिए मिनिमम, और 70 60 80 90 पूरा का पूरा कैंडल ही ऊपर क्लोज हो तो वेल एंड गुड, लेकिन कम से कम मिनिमम बता रहे 50% बॉडी यानी कैंडल का आधा हिस्सा ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा नहीं चलेगा, कम से कम आधा हिस्सा, इस चीज को याद रखिएगा आप लोग। ठीक है ना, तो कल सब लोग ध्यान दीजिएगा, हाल को 30-50 के ऊपर, जैसे ही 30-50 के ऊपर कल हाल 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल प्रॉपर बॉडी के साथ ब्रेक करे क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो इंट्राडे का आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा 3120, 3160, 3200। इंट्राडे का फर्स्ट टारगेट होगा 3120, 3160 एंड 3200। ठीक है, अगर कल हाल 30-50 के ऊपर क्लोज हुआ, 30-50 के ऊपर प्रॉपर सस्टेन किया 15 मिनट टाइम फ्रेम में ग्रीन कैंडल बॉडी के साथ, तो इंटरडे का फर्स्ट टारगेट 3120 का रहेगा, सेकंड टारगेट 3160 का रहेगा, थर्ड टारगेट 3200 का रहेगा। जो कैंडल 30-50 के ऊपर सस्टेन करेगा, उसी कैंडल का लो से 5-10 पॉइंट नीचे एक्स्ट्रा बढ़ा के स्टॉप लॉस रखेंगे, विदाउट स्टॉप लॉस कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। ठीक है भाई, तो ध्यान दीजिए, कल हाल जैकपॉट बन सकता है ना। बैंक निफ्टी कैसे ट्रेड करना है, कहां पे स्मॉल क्वांटिटी कहां बिग क्वांटिटी बता दिए, वैसे ध्यान दीजिएगा, और साथ ही साथ निफ्टी का लाइव मार्केट में बताएंगे कुछ बनेगा तो, और बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, एंजल, मैसडॉक, कमसिन, हाल, डोंट मिस वाला स्टॉक है, कंडीशन मैच करता है, ट्रेड लेंगे, स्टॉप लॉस आएंगे, चुपचाप बैठेंगे, पैसा बनेगा। ठीक है भाई, और भाई हम 1 वीक से तो लाइव बोलते हैं यूट्यूब एनालिसिस नहीं किए,
अब आए हैं तो उम्मीद है कि अब प्रॉपर रेगुलर रहेंगे एनालिसिस में, क्योंकि थोड़ा सा बिजी भी इधर टाइम भी हो गया, तो ठीक है ना। और जो लोग फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पे आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, फ्रेंड फैमिली रिलेटिव सोशल मीडिया में हमारे यूट्यूब चैनल का लिंक को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि लोग जुड़े हमसे, सीखे ट्रेडिंग होता क्या, प्राइस एक्शन होता क्या, एनालिसिस करते कैसे हैं, टेक्निकल एनालिसिस है क्या, ट्रेडिंग करने का सही तरीका है क्या। टिप्स के पीछे जो जाते हैं ना, फोन करके जो टिप्स देता है, मैसेज में टिप्स देता है, व्हाट्सएप में बहुत जगह टिप्स देने का तरीका है देता है, भाई वैसे टिप्स में बर्बाद हो जाओगे। अगर आपको फंसा दिया ना पोजीशन, तो आपका फोन तक नहीं उठाएगा, मैसेज का रिस्पॉन्स तक नहीं देगा, और जहां प्रॉफिट करा दिया तो अपना 30% 40% के लिए पेल के रख देगा, आई मीन सॉरी मतलब इतना पेरेगा कि पैसा भेजो भाई, 30% प्रॉफिट करवा दिए, दूसरा दिन लाल कर देगा, बोलेगा एवरेज कीजिए सर, सेकेंड हाफ में निकलेगा, एवरेज कीजिए ना सर, निकलेगा, इतना कॉइन डालिए ना सर, निकलेगा, फंस गया तो फिर फोन उठाना बंद, कॉल उठाना बंद, मैसेज करना बंद, फिर आप गए तेल लेने। तो ऐसा नहीं करना है, सीखिए ना भाई। क्या आपके पास दिमाग नहीं है, ब्रेन नहीं, आप सीख नहीं सकते हो? इतना बड़ा काम कर रहे हो, इतना बड़ा ट्रेडिंग कर रहे हो, आखिर डिमेट अकाउंट खोले, दिमाग तभी तो खोले, तो सीखने में क्या है, इतना इजी तो है। एक बार मेहनत कीजिएगा, जिंदगी भर पैसा बनाइएगा, मेहनत कीजिए ना। हम तो चाहते हैं आप लोग सब सीखें, इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर हो, हम यही चाहते हैं, मेरा यही है भाई। हम यही कसम खाए हैं कि इंडिया का हर एक घर में एक ट्रेडर हो, और वो अपने फैमिली को सपोर्ट करे, माँ बाप को सपोर्ट करे, भाई बहन को सपोर्ट करे, रिलेटिव को सपोर्ट करे, दोस्त को सपोर्ट करे, और सबको सिखाए ट्रेडिंग। आप सीख रहे हैं, नॉलेज अपने तक मत रखिए, दूसरे तक नॉलेज पहुंचाइए, ताकि सब लोग सीखे, सेल्फ इंडिपेंडेंट बने, खुद का मालिक, खुद का बॉस बने, किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत ना पड़े। ये सोचना, ये सोच रखिए आप लोग, ठीक है ना भाई। सबको सिखाइए, सबको, है ना। तो भाई मेरा अगर बात आप लोग को अच्छा लगता है, कुछ भी थोड़ा भी पसंद आता है, 1% भी, तो लाइक कमेंट जरूर कीजिए वीडियो पे। जितना लाइक कमेंट कीजिएगा उतना अच्छा, हमको अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और जो लोग हमारे साथ फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में आना चाहते हैं, जिस प्रीमियम ग्रुप का 1 मंथ का चार्ज 3000 है, वो प्रीमियम ग्रुप आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा पूरी जिंदगी भर के लिए। करना क्या है, हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आपको स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना है, ठीक है। हमारे रेफरल लिंक के थ्रू आप स्टॉक पर डिमेट अकाउंट ओपन करना है, और उस पर ट्रेड करना है, अकाउंट ओपन करके छोड़ना नहीं है, ट्रेड भी करना है। भले आप 10-15 ही ट्रेड करो, लेकिन ट्रेड आप स्टॉक पर ही करना होगा, ठीक है। तभी लाइफ टाइम प्रीमियम ग्रुप में बने रहिएगा। तो आप लोग सब लोग आप स्टॉक पर अकाउंट ओपन कीजिए और ट्रेड कीजिए। अकाउंट ओपन जब हो जाएगा तो आप स्टॉक की तरफ से आपको एक रेफरल लिंक मिलेगा, ठीक है, यूजर आईडी से बोलते हैं, वो लिंक यूजर आईडी, रेफरल आईडी मिलेगा, यूजर आईडी। वो यूजर आईडी आप हमको इंस्टाग्राम भेज दीजिएगा। यूजर आईडी के साथ नाम होना चाहिए आपका, मोबाइल नंबर होना चाहिए, स्टेट होना चाहिए, सिटी होना चाहिए, इतना चीज आप हमको इंस्टाग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे। टेलीग्राम में भेज दीजिए, हम आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप स्टॉक का रेफरल लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे नीचे चलिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मोर का ऑप्शन आएगा, मोर पे क्लिक करके स्क्रॉल करके सबसे नीचे आ जाइए आप, ठीक है ना। सबसे नीचे आइए, आप स्टॉक का रेफरल लिंक मिलेगा, उस रेफरल लिंक से अकाउंट ओपन कर लीजिए, और सारा डिटेल आप हमको इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं हमको इंस्टाग्राम में, जो लोग यूज करते हैं इंस्टाग्राम, सब लोग फॉलो कर लीजिए भाई, ठीक है ना। फॉलो कर लीजिए, ताकि हम आप लोग वहां भी कुछ डिटेल दे सके, वहां भी मैं न्यूज वगैरह प्रोवाइड करते रहता हूं इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो आप लोग सब लोग इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, और सारा डिटेल अकाउंट ओपन के बाद आपके स्टॉक का हमको आप इंस्टाग्राम मैसेज कर दीजिए। या स्टॉक मार्केट से कोई भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, सिर्फ स्टॉक मार्केट से, फालतू नहीं। अगर स्टॉक मार्केट कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप लोग इंस्टाग्राम मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो चैनल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो चैनल फ्री में है, जहां लोग फ्री में जुड़ के पैसा बना रहे हैं, सीख रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं फ्री में भाई, जैकपॉट कॉल मिलता है फ्री में। तो भाई फ्री चैनल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए फ्री। जिनके पास पैसा नहीं, जिसके पास ऑलरेडी आपको स्टॉक है, और प्रीमियम ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, उतना उसके पास है नहीं कि वो प्री ग्रुप में आ सके, तो सॉरी प्रीमियम ग्रुप में आ सके, तो फ्री में पैसा बनाइए ना, फ्री के लिए भी तो इंतजाम किया हुआ है ना। हम तो चाहते हैं सब लोग सीखे, तो आप लोग फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है भाई। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करना, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप लोग। और सेकेंड इंपॉर्टेंट क्या है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंस्टाग्राम यूज कर रहे हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, बहुत सारा ऐसा प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे मेरे चैनल को शेयर कीजिए ना भाई। क्यों नहीं शेयर करते हैं आप लोग? शेयर नहीं करते, इसलिए मेरा मूड कभी कभी ऑफ हो जाता है और एनालिसिस करना बंद कर देते हैं, ठीक है। बहुत लगभग 7-8 महीना होने जा रहा है, सब्सक्राइबर गेन ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो क्या फायदा इतना मेहनत करके? इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं, आप लोग भी तो कुछ कीजिए मेरे तरह के लिए, मेरे लिए भाई। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए लोगों के साथ, ताकि लोग जुड़े, सीखे, समझे, ठीक है ना। तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए फिर कल के एनालिसिस मिलेंगे, तब तक के लिए सारा को टाटा, थैंक यू, बाय बाय,
याद से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बाय।